हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती के महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती 2025 के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती 2025 का परीक्षा परिणाम जारी करने के पश्चात अब दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जाँच की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जाँच संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन हेतु इसका कार्यक्रम क्या रहेगा, कब से कब तक आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, कहां पर दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे, साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, शपथ पत्र किस प्रकार से बनाना है और कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र बनाने होंगे, स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा, क्या उनके दस्तावेज सत्यापन होंगे या नहीं होंगे, और यदि किसी अभ्यर्थी के पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उनको क्या करना होगा। इस प्रकार साथियों समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको पटवारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं पटवारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती का गैर अनुक्षेत्र के 3183 अनुक्षेत्र के 522 यानी 3705 पदों के लिए एग्जाम 17/8/2025 को करवाया गया था, जिसका परीक्षा परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। और परीक्षा परिणाम जारी करने के पश्चात अब इसके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी। उससे पहले साथियों 2 गुना की कटऑफ जारी की गई है। तो 2 गुना की कटऑफ में जिन भी अभ्यर्थियों का नंबर है उन सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए 4/12/2025 से लेकर 6/12/2025 तक का समय दिया गया है। तो आप अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर और सबसे पहले 4/12 से लेकर 6/12/2025 तक अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरें। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म साथियों जो 2 गुना की कटऑफ दी गई है, इस कटऑफ के बराबर या इससे ऊपर आपके नंबर है तो ये आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। तो साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जाँच राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किए जाने वाले हैं। तो साथियों संबंधित विभाग द्वारा पटवारी भर्ती 2025 में 2 गुना की सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन करने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो साथियों उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रशासनिक पत्र जो 3/12/2025 को पटवारी भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, उसमें प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को श्रेणीवार वरीयता सूची जारी की गई और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वर्गवार विज्ञप्ति पदों के 2 गुना विचारित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई है, जिसको मंडल द्वारा पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्य राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान RRTI जयपुर रोड अजमेर में किया जाएगा। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम प्रत्यक्ष से मंडल द्वारा और कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी साथियों सभी अभ्यर्थी जो पटवारी भर्ती के 2 गुना की लिस्ट में चयनित हुए, उन सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जाँच अजमेर में राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान RRTI जयपुर रोड अजमेर में किए जाएंगे। यानी सभी अभ्यर्थियों को अजमेर दस्तावेज सत्यापन करवाने जाना होगा। साथ ही इसका दोस्तों विस्तृत कार्यक्रम कौन से अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन किस दिन और कौन सी टीम के सामने होगा, उसका जल्दी दोस्तों नोटिफिकेशन आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा और यूट्यूब चैनल के वीडियो बनाकर भी आपको बता दिया जाएगा। साथ ही दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच है तो आपको आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना करनी है। जो दस्तावेज इसमें मांगे गए सभी दस्तावेजों के साथ आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना है। तो सभी दस्तावेज अपने तैयार कर ले। सबसे पहले पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए भरे गए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र आपने भरा था, उस ऑनलाइन आवेदन पत्र को 2 प्रति में आपको प्रिंट आउट ले लेना है। उसके पश्चात विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन पत्र सह प्रतीक्षा फॉर्म यानी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियों में प्रिंट आउट लेना है। यानी साथ ही ऑनलाइन आवेदन भर के उसके पश्चात 2 प्रति में आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। साथ ही 100 रुपये जो साथ ही उसमें आवेदन शुल्क आपकी लगेगी, वह 100 रुपये शुल्क भी का रसीद भी आपको प्रिंट आउट करना है। साथ ही किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको अपना हस्तलिपि में भरना होगा। और ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को 100 रुपये का एक पोस्टर ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से आपको बनाकर ले जाना है। तो साथ ही पोस्ट ऑर्डर आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस पर मिल जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी किसी कारणवश ऑफलाइन यदि स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर ले, एक उसकी ओरिजिनल प्रति, दूसरी उसकी फोटो प्रति आप करवा ले। साथ ही 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर आप सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनाकर आपको ले जाना है। साथ ही बात करें शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर योग्यता सत्यापन है तो संपूर्ण अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र और डिग्री उसकी ओरिजिनल और उसकी प्रतियां आपको इसके साथ लगाना है, उसकी फोटो प्रति आपको लगानी है। नंबर 4 जन्म तिथि के सत्यापन है तो आपको सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका या आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के निवासियों को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा।
जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का उल्लेख हो, शहरी आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। साथ ही भर्ती विज्ञापन के अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ तभी दिया जाएगा जब जाति प्रमाण पत्र आपके द्वारा सबमिट करवाया जाएगा। ये साथियों ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी हुआ जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। यदि साथियों ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो उसके लिए आपको 50 रुपये का स्टाम्प भी देना होगा। अन्य प्रमाण पत्रों की बात करें साथियों, विधवा महिला होने के मामले में पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, साथ ही साक्ष्य के रूप में आपको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह पंजीकरण या साथियों अन्य कोई आईडी जिसमें पति पत्नी का उल्लेख हो, ऐसा प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। इसके अलावा साथियों पुनर्विवाह किए जाने या नए किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको संलग्न करना होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता महिलाओं के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र, साथ ही यदि आपके पति पत्नी कोई संयुक्त आईडी हो तो वह संलग्न करना होगा। इस श्रेणी में अभ्यर्थियों को पुनर्विवाह किए जाने या नए किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको संलग्न करना होगा। इसी प्रकार साथियों भर्ती विज्ञापन के अनुसार निःशक्तजन के अभ्यर्थी यानी कोई दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनको सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक का होना चाहिए वह प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में भर्ती विज्ञापन में अंकतालिका सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र और पत्रों की प्रतियां, साथ ही खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती के आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के मामले में सेवानिवृत्ति आदेश, डिस्चार्ज डायरी, एनओसी की प्रति व सब घोषणा पत्र वचनबद्ध देना होगा। अंतिम शैक्षणिक संस्थान से जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति, साथ ही दोस्तों 2 अलग अलग राजपत्र अधिकारी सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। 3 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। एक अंतिम शैक्षणिक संस्थान जहाँ से आपने अंतिम एजुकेशन प्राप्त की है वहाँ के मूल चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति चाहिए होगी और ओरिजिनल आपको दिखाना है। साथ ही 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्र के अधिकारियों सत्यापित होने चाहिए वह साथियों ओरिजिनल जमा कराना होगा। इसी प्रकार साथियों हस्तलिपि नमूना जो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है 2 प्रतियों में आपको प्रिंट आउट करा के लेके जाना है और जो आपकी दस्तावेज सत्यापन टीम होगी उसके साथ में आपको उसको भरना है। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले। साथ ही उसमें किसी भी नाम, स्पेस आदि में अंतर हो तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनाना होगा। ध्यान रखें साथियों किसी भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी आपके नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम में स्पेस या वर्तनी की कोई गलती है तो उसके लिए आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर बनाकर लेके जाना होगा। साथ ही स्वयं का फोटो पहचान आईडी जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, नवीनतम फोटो आपको साथ लेकर जानी होगी। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं द्वारा सत्यापित 2 सेट में आपको ये तैयार करना है। अभ्यर्थी उपरोक्त दिशा निर्देशों और भर्ती विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न और मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तांश उपस्थित होकर निर्धारित दिनांक एवं समय अवधि में आपको उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवाना है। निर्धारित दिनांक और समय पर यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है ऐसे अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। साथ ही दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र का प्रारूप क्या रहेगा, कौन से शपथ पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है और कौन से सादा कागज पर, तो साथियों उसकी सूची इसमें संलग्न है। तो साथियों एक एक करके सभी घोषणा पत्रों शपथ पत्रों की बात करें तो इस प्रकार है। सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप ये साथियों ये 2 गजेटेड ऑफिसर से आपको जो राजपत्र अधिकारी सत्यापित करवाना है उस चरित्र प्रमाण पत्र आपका फॉर्मेट ये है। इसको सादा कागज पर प्रिंट आउट करके आप इसको वेरीफाई करवा लें अपनी डिटेल भर के। उसके बाद सामान्य घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पर सभी अभ्यर्थियों को बनाना है। इसमें नाम लिखना, पिताजी का नाम लिखना है, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, नीचे हस्ताक्षर करना, नाम लिखना, दिनांक, स्थान, अपने मोबाइल नंबर और पता लिखना है। तो साथियों ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है, सभी अभ्यर्थियों को बनाना जरूरी है। संतान संबंधी घोषणा पत्र। ये संतान संबंधी घोषणा पत्र में साथियों आपने आवश्यक डिटेल भरे। यदि आपके बच्चे हैं तो साथियों उसका विवरण भरे, अन्यथा दोस्तों नील भर के यहाँ अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर करे और नीचे किसी राजपत्र अधिकारी से आपको ये सत्यापित करवाना है। यानी साथियों इसको भी गजेटेड ऑफिसर से आपको सत्यापित कराना है। केवल 50 रुपये के स्टाम्प पर इसको नहीं बनाना है, सादा कागज पर प्रिंट आउट करना है, डिटेल भर के किसी भी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवा लेना है। इसके बाद साथियों अविवाहित अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसमें दहेज लेने या न देने के संबंध में साथियों घोषणा पत्र है, 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाएं। इस नीचे हस्ताक्षर करें, अपने सिग्नेचर करें, साथ ही दिनांक, स्थान लिखे और 2 गवाहों के ऑफिस से सिग्नेचर करवा लें। ये साथियों विवाहित अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी विवाहित है उनके लिए ये शपथ पत्र बनाना है।
इसमें भी अपना नाम, पिताजी का नाम, निवास स्थान, साथ ही विवाह कब हुआ है, ये नीचे अभ्यर्थी का नाम और सिग्नेचर करने। नीचे अभ्यर्थी के पिता और अभ्यर्थी के ससुर का नाम और डिटेल भरनी है। नीचे साथियों पति पत्नी के संबंध जो भी है उसके संबंध में 2 साक्ष्य यानी 2 गवाहों के सिग्नेचर करवाने। यदि साथियों किसी अभ्यर्थी के पिता या ससुर में से कोई नहीं है तो उसकी जगह परिवार के अन्य सदस्य की डिटेल आप यहाँ भरें। विधवा महिलाओं को 50 रुपये के स्टाम्प पर साथियों ये शपथ पत्र बनाना होगा। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनने वाला है। अभ्यर्थी को डिटेल भर के अपने सिग्नेचर और नीचे 2 गवाहों के सिग्नेचर करवाने हैं। इसी प्रकार प्रत्यागता महिलाओं को साथियों ये वाला घोषणा पत्र बनाना है। इन पे आपको फोटो भी लगानी है। साथ ही विवाहित अभ्यर्थी जिनका 22/5/2006 से पूर्व विवाह हुआ है उनको साथियों शपथ पत्र देना होगा और इसके पश्चात यदि विवाह हुआ तो विवाह प्रमाण पत्र आपको लगाना है। तो आवश्यक डिटेल इसमें भरे। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना होगा। साथियों इस प्रकार पटवारी भर्ती के लिए निम्नलिखित घोषणा पत्र और शपथ पत्र है। इनकी सभी डिटेल साथियों में PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या राजस्व मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सभी साथियों दिशा निर्देश और ये फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। वहां से डाउनलोड कर ले और सभी दस्तावेज सत्यापन से पहले साथियों सभी शपथ पत्र और घोषणा पत्र आप लगा ले। और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच आपको भरवाए जा रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थी सबसे पहले अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरे। साथियों दस्तावेज सत्यापन के समय यदि कोई आपका दस्तावेज नहीं है तो उसके लिए भी आप दोस्तों पहले से शपथ पत्र बना के लेके जाएं। यदि साथियों दस्तावेज सत्यापन के समय आपके किसी प्रकार कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो साथियों किसी भी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया जाएगा। जिनकी भी दस्तावेजों की पेंडेंसी रहेगी उनको प्रोविजनल में डाल दिया जाएगा। लेकिन साथियों जो भी दस्तावेज आपके पेंडेंट उसके लिए पहले से आप शपथ पत्र बना के लेके जाए और अगले 3-4 दिन में दोस्तों कहीं से भी आप दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट करके और राजस्व मंडल अजमेर में आप अपने दस्तावेज जमा करा दें, जिससे ऐसे अभ्यर्थी को प्रोविजनल में नहीं रखा जाएगा और उनको मुख्य सूची में शामिल कर लिया जाएगा। तो साथियों पटवारी भर्ती के संबंध में दस्तावेज सत्यापन तो विस्तृत दिशा निर्देश जिसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई है। जल्दी दोस्तों दस्तावेज सत्यापन तो टाइम शेड्यूल जारी होगा। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन तो पटवारी भर्ती के साथ किसी भी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन आपको कोई समस्या है, कोई दस्तावेजों की जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे साथियों आपको समस्या का समाधान किया जा सके और आपकी पूरी हेल्प की जा सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों पटवारी भर्ती के साथ ही एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।